उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा को शामिल करने की मांग की। जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों को उर्दू सिखाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में नहीं है, इसका विरोध अंग्रेजी का हिंदी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, यह इसी विवाद के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का चेहरा अब उजागर हो गया है, क्योंकि वे हमेशा सांप्रदायिक मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने संस्कृत और उर्दू को सदन की कार्रवाई में शामिल करने की मांग की, जिससे व्यक्तित्व में निखार आता है। देखिए, उर्दू जुबान जो है वो भारत में जन्मी जुबान है, भारत में पली बड़ी भाषा है और अजीब विडंबना है कि तथाकथित जो भारत के पैरोकार है वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास, भारत की विरासत का और भारत का अपमान है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो नफरत है, उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है, लेकिन जहालत की। इसी बहस में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंड जैसी स्थानीय भाषाओं का विरोध करती है, जबकि उर्दू की वकालत करती है, जो उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में कोई भी सदस्य हिंदी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में अपनी बात रख सकता है, बेशर्त वह शिष्टाचार का पालन करे।